कहते हैं जमाने ने बड़ी चोट खाई है, मिलती ना वफा इसमें बस मिलती जुदाई है। अपने किस्से भी यूं, अपने किस्से भी यूं मशहूर ना हो जाएंगे, इतना न मिलो हमसे, कहीं प्यार न हो जाए। मुझे सिंगिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है और मेरा शौक भी है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंगर बन जाऊँ। और मैं स्टूडियो गई और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप कुछ सुनाएं। मैंने उनको सॉन्ग सुनाए, हम कहें कि हम टी सीरीज लेवल तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको फिजिकल होना पड़ेगा मेरे साथ और जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ। उस वक्त मैं ये सोच रही थी, मेरे दिल में ये बात थी कि या अल्लाह जमीन फटे और मैं उसमें कि जब आप एक म्यूजिक में या शोबिस में कदम रखते हो, पाँव रखते हो, तो ये जो शोबिस की इंडस्ट्री है ना, ये आपका सब कुछ छुड़ा देती है। आपका घर, आपका बाहर, बहन, भाई, दोस्त, हर रिश्ता आपका खत्म हो जाता है, हर कोई आपसे दूर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। अपने मुआशरे की अक्कासी करते हुए आपके लिए मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर हमारी ख़वातीन जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में घर से बाहर निकलती हैं तो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर उनको किस तरह तज़लील किया जाता है, उनके साथ किस किस तरह का बिहेव किया जाता है। इस तरह की एक कहानी आज हमारे सामने मौजूद है, हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह मैं किस किस हाल से गुजर के आई हूँ, मैंने किन किन दरिंदों को फेस किया है। सबको अपनी स्टोरी इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि ताकि औरत के लिए नेक्स्ट अगर कहीं भी वो कुछ करना चाहे तो ये वीडियो इतनी वायरल हो, इतनी फेमस हो जाए कि हर औरत को प्रोटेक्शन मिल जाए। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने अकेडमी, अपने स्कूल टाइम से कि जब लड़की या मतलब मैं स्कूल या अकेडमी में जाती थी तो मैं खुद को या हम लड़कियां खुद को प्रोटेक्ट फील नहीं करती थी अपने टीचर्स से। एंड सेकंड फिर हम स्कूल कंप्लीट हुआ, एंड कॉलेज कंप्लीट हुआ, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट किया और उसके बाद हमने चाहा कि हम अपने लिए जैसे सर्वाइव करना है तो कुछ करना चाहिए, लाइक जॉब। जब मुझे आर्ट का शौक है बहुत ज़्यादा और स्केचिंग का, और उसके बाद मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और मेरा शौक भी है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंगर बन जाऊँ। और मैंने जब ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू दिया और जब मैं इंटरव्यू दिया मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा, अपनी सीवी वगैरह जो भी सबमिट करवाया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जॉब थी और वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको जॉब तो दे देंगे, आपकी तरह हज़ारों लड़कियाँ हमारे पास आती हैं। उन्होंने मुझे बोला कॉम्प्रोमाइज़ का। मैंने एक दफ़ा तो मैं शॉक हो गई, मैं थोड़ी परेशान हो गई कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं नहीं समझी थी कि कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं सॉरी समझी नहीं आपकी बात, फिजिकल होना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा तो मैं अपने नाज़रीन को कैसे बताऊँ कि मैंने उन चीज़ों को कैसे फेस किया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने जो वहाँ के बॉस थे उनसे एक्सक्यूज़ किया, अपनी सीवी और अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट फिर मैंने कहा कि चलो मैं आर्ट करती हूँ, मुझे स्केचिंग का शौक है तो मुझे कहीं और देखना चाहिए किसी स्टूडियो में। जब मैं एक स्टूडियो में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने ऑनलाइन वो उनकी ना आ रही थी वैकेंसीज कि आप अप्लाई करें। तो मैंने फेसबुक पे उनकी एक ऐड देखी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी स्केचिंग की, अपनी ड्राइंग्स की मुझे पिक्चर्स शेयर करें। मैंने उनको पिक्चर्स शेयर कर दी और उन्होंने मुझे कहा हम आपको स्टार बना देंगे, हम आपको फेमस कर देंगे, लोग आपकी पहचान होगी, लोग आपको लाइक यूनिक एंड आपकी इज्जत करेंगे, हम आपका नाम बना देंगे। और मैं मतलब हर लड़की एक ख्वाब देखती है कि ओह माय गॉड मतलब मुझे इतना कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझे जाते हुए कहा कि हम आपको जॉब डायरेक्टर की सीट इसलिए देंगे, आपको फिजिकल होना पड़ेगा, जब हम कहेंगे आपको आना पड़ेगा, जहाँ हम कहेंगे वहाँ आपको बुलाना पड़ेगा। What do you mean? मैं एक औरत हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ,
तो क्या मतलब कि वो मुझे जहाँ बुलाएंगे जब बुलाएंगे मुझे जाना पड़ेगा? नहीं, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं हूँ, एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। और इवन किसी भी लड़की को पता नहीं लड़कियों की, औरत की क्या क्या मजबूरी होती है कि वो इन हरकतों पे उतर आती है और इनको ऐसा बनाने वाला ये माशरा है। उसके बाद मैंने वहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट्स उठाया और मैं घर चली आई। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, कि मेरी मामा मुझसे पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ, आप तो कह रही थी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी ऑफर है, अच्छी वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी आपको, एक सीट मिल जाएगी अच्छी। तो मैंने मामा से कहा कि मामा क्या मतलब, मैंने अपनी मामा से सवाल किया कि आप भी तो एक औरत हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर आप कुछ करना चाहती तो आप अगर बाहर जाती मार्केट में या एक स्टूडियो में जाती और आपसे ये सवाल किए जाते जो मुझसे किए, अपनी माँ से मैंने शेयर किया, तो आप क्या करती? तो उन्होंने कहा बेटा इससे बेहतर है कि हम हराम का कमाएं, हराम का खाएं, अपने आप को बेचें, अपना जिस्म बेचें, इससे बेहतर है बंदा खुद से मर जाए। बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है मैंने देखी है, बहुत कुछ झेला है। मुझे सिंगिंग का शौक था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ऑडिशंस वगैरह होते थे, मैं जाती थी, तो जो लड़कियों को वो ऑफर्स करते थे कि हम आपको टी सीरीज के लेवल तक लेके जाएंगे और सब इस बात दिखाते थे, जैसे कि इस फील्ड में होता है शोबिज़ में, तो वो तो सिलेक्ट हो जाती थी, लेकिन जो ना कर देती थी और कह देती थी कि सर एक्सक्यूज कर लेती थी, अपॉलोजाइज कर देती थी कि सर नहीं सॉरी हम ये नहीं कर सकते, उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देते थे, वो अपने घर चली जाती थी रोती रोती। तो क्या मतलब, औरत तो सिर्फ इस काम के लिए बनी है, औरत के लिए यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं, औरत कुछ नहीं कर सकती। और मैं स्टूडियो गई और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप कुछ सुनाएं। मैंने उनको सॉन्ग सुनाए जो कि मेरे अंदर का टैलेंट है, जो मैं कर सकती थी, मैंने अपना 100% दिया। और उसके बाद तो मैंने जब उनको सॉन्ग सुनाया और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है, तो मैंने कहा थैंक यू सर। उन्होंने कहा तो अगर आपको हम कहें कि हम टी सीरीज लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन एक स्टार्ट आपका एक आहिस्ता आहिस्ता ही, मतलब हर चीज़ जब भी बंदा कुछ करता है तो कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता ही हासिल होती है। तो मैंने बोला कि जी सर मुझे पता है, मुझे आइडिया है, मैं ऑलरेडी किसी स्टूडियोज़ में जा चुकी हूँ, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तो मुझे आइडिया है इस फील्ड का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको ओके करते हैं, लेकिन आपको वही बात, फिर से वही बात, रिपीट एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वही चीज़ कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आप क्या करें? अगर उन्होंने सिर्फ एक बाय द वे बात की जो थी ना कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आप क्या करेंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको फिजिकल होना पड़ेगा मेरे साथ और जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ, वो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर के साथ आपको फिजिकल होना पड़ेगा, मिनिमम 1 वीक आपने हमारे साथ रहना है दिन रात। उस वक्त मैं ये सोच रही थी, मेरे दिल में ये बात थी कि या अल्लाह ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। जब वो बंदा मुझे ये बात कर रहा था, ऐसे दरिंदों पे अल्लाह की लानत है जो औरत को हवस का निशाना बनाते हैं। और मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी उन्होंने तबाह की होंगी, कितनी मेरे जैसी कितनी लड़कियाँ हज़ारों ख्वाब लेके बाहर निकलती हैं और वो इस तरह दुनिया के सामने नहीं आ पाती, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन फिर एट द एंड मुझे एक शूट पे, एक मॉडलिंग शूट था, वीडियो सॉन्ग था, उसका शूट था, मुझे वहाँ पे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले, मैं अपना परफॉर्म कर रही थी, मैंने अपना 100% दिया और उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास बैठी, उन्होंने पूछा कि आप इससे पहले कोई शूट कर चुकी हैं, वीडियो सॉन्ग या कोई भी एक्ट कर चुकी हैं? मैंने कहा नहीं सर वीडियो सॉन्ग तो नहीं, लेकिन फोटो शूट करवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको दिखाएं, मैंने उनको दिखाया, तो आप क्यों ना हमारी टीम में आ जाओ। और मुझे तो इंतज़ार था कि अल्लाह मुझे किसी ना किसी तरीके से कोई वसीला बना दे। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कल 3 बजे आ जाएं ऑफिस, और मैं उनके ऑफिस गई प्राउंड स्टूडियोज़, तो वहाँ मुझे उनके सीन मिले और उनके जो भी ऑनर्स थे, डायरेक्टर्स थे, बाकी तो उनकी पूरी टीम से मैं मिली। तो उन्होंने मुझसे सारा इंटरव्यू लिया, मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बताया और उसके बाद मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फेक्शन में थी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गई थी मैं उन सबसे।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ही महफूज हाथों में हूँ। एंड मैं अपने थोड़ी सी पर्सनल बता दूँ कि जब आप एक म्यूज़िक में या शोबिस में कदम रखते हो, पाँव रखते हो, तो ये जो शोबिस की इंडस्ट्री है ना, ये आपका सब कुछ छुड़ा देती है। आपका घर, आपका बाहर, बहन, भाई, दोस्त, हर रिश्ता आपका खत्म हो जाता है, हर कोई आपसे दूर चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो मेरे बाबा मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे। इवन एक दो दफ़ा मारे भी खाई है मैंने बहुत ज़्यादा अपने शौक के लिए। तो मेरे लिए वो मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त था जब मैंने उन चीज़ों को फेस किया है। और अगर आज मैं सुकून में हूँ तो इसका सारा क्रेडिट मैं क्राउन रील स्टूडियोज़ की पूरी टीम को दूँगी। मैं जितना कहूँ उतना कम है। और मैं आपको अपने बारे में यही बता रही थी कि प्लीज़ अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या इस माशरे की कोई भी लड़की जिसके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो बहन का हो, दीदी का हो, बेटी का हो, माँ का हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ आप उसको इस तरह छोड़े नहीं। आप उनके साथ रहें, उनका सहारा बने, उनको सपोर्ट करें। अगर आप उनका साथ छोड़ देंगे, अपने ब्लड रिलेशंस की जब आपका साथ छोड़ देंगे, तो बंदा आगे कैसे चलेगा? वो तो फिर डिप्रेशन में आ जाएगा। वो अपना शौक कैसे पूरा करेगा? वो आपको कुछ बन के कैसे दिखाएगा? जब वो एक डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस आउट है, एक चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो वो कैसे खुद को परफॉर्म करेगा दुनिया के सामने? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए। अपने बहन भाई, ब्लड रिलेशन का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप अपनी बेटियों, बहनों को अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका साथ ना छोड़ें, कभी भी उनका साथ ना छोड़ें। प्लीज़ अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो माँ बाप उसका दोस्त बन जाए और उसको बताए कि बेटा आपको इस तरह करना चाहिए। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो हाँ, आपको सपोर्ट करते हैं। जब माँ बाप का हाथ आपके सर पे होता है, इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, ब्लेस्ड फील करता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई है। जब आप उनको अकेला छोड़ देंगे, कल को उनके साथ 100 तरह की मुसीबतें, परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को संभालना, प्रोटेक्ट करना। हाँ, अगर आपके माँ बाप आपके साथ हों, आपके बहन भाई, तो कोई ऐसी हरकत करना भी चाहे तो उसको पता मेरे पीछे कोई है, संभाल सकता है या नहीं। तो मेरे पीछे इस वक्त कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में। नाज़रीन, जैसा कि आपने रुदात तो सुन ली, कितनी दुख भरी कहानी है। पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अपनी बेटियों को घर से अकेला ना जाने दें। जहाँ भी जाएं उनके साथ जाएं, उनको सपोर्ट करें। अगर इस तरह पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह के जो दरिंदे हैं फ़ायदा तो उठाते रहेंगे। मैं लाइबा राजपूत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें भी कुछ गाकर सुनाए। लाइबा, कौन सी ज़ुबान में अच्छा गा लेती हैं? उर्दू भी, पंजाबी भी और सराइकी। चलिए, आप मुझे तीनों ज़ुबानों में एक एक सॉन्ग सुना दें। जरूर। यारा डक ले खूनी अखियां नू, सानू तक तक मार मुकाया ए, सानू तक तक मार मुकाया ए। दिल जान जिगर जख्मी कीते, नजरां दा तीर चलाया ए, नजरां दा तीर चलाया ए। यारा डक ले खूनी अखियां नू, सानू तक तक मार मुकाया ए। मैं जिदे नाल दिल आया वसा को छोड़ी बनाए, गलती दा काई ना से इवें मुख मोड़ी बनाए। मैं जिदे नाल दिल आया जानी पाऊं प्यार दे तू जाहिर नहीं होना, ओ पैसे वाला ता हुणे शायर नहीं होना। ओए जानी वांगू प्यार उस तो जाहिर नहीं होना, पैसे वाला ता हुणे शायर नहीं होना। ओ दे नाल ले ली तू
जैसा कि आपने इनके सॉन्ग सुने, मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इन्होंने किस तरह का गाया, आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे। एंड में मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी अपनी बेटियों को घर से अकेला ना जाने दें, उनको सपोर्ट करें। नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।